खेती में रंग आता है। ऐसे जो रात दिन आठों पहर है, हरिवर्ण से सुनाम नित्य रटे, किन जाम समान नने कुघटे, विधि और निषेध नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, इनका भी अंतर न पड़े। आठों पहर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखो निरंतर आनंद आता है नहीं आता? जब आठों पहर निरंतर नाम जप करो, माया का नाश तभी होता है। अंदर जो चित्त में संस्कार भरे हुए हैं उनका तभी नाश होता है। आठों पहर नाम, कोई ये जितने भी साधन और सत्संग है ये सब का कार्य है घुमा करके यही लाना है। हम लोगों को बहुत सत्संग की आवश्यकता है, इसलिए कि बहुत प्रपंच भरा हुआ है। जैसे बहुत कूड़ा हो तो फिर एक बार की झाड़ू से नहीं कई बार झाड़ू लगाना पड़ता है। अगर पोछा लगा हुआ घर साफ हो ना तो जाते ही आनंद आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे हृदय में नाम भगवान तो आ गए, लेकिन बहुत जन्मों की गंदगी भरी हुई है, तो इसमें बहुत बार भजन करने की आवश्यकता है, बार 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 बार। तो सब गंदगी जिस समय निर्मल हो जाएगी ना, ऐसा आनंद आएगा, अब उसका वर्णन नहीं किया जाए। आप गली चल रहे हैं और नाम भगवान आपके चित्त को खींच लिया तो आपका शरीर लड़खड़ा जाएगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, और बिना किसी कारण के रोना आएगा, आंसू अपने आप बहने लगेंगे, और आंसुओं की बूंद में सांवले सलोने की झांकी दिखाई देने लगेगी। प्रिया जी की झांकी नजर आने लगे। जिस समय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ नाम हृदय में चलेगा ना, तो अपनी जो पुतरी है ना, इसमें भी राधा वल्लभ की झांकी आने लगी। जिसके हृदय में नाम की कृपा से झांकी आने लगती है, उसको फिर कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसमें लग जाता है। जब रसास्वादन मिलता है ना तो अपने आप चित्त उसमें लग जाता है। तो उस रसास्वादन की प्राप्त करने के लिए रसना आने पर भी हमको निरंतर नाम जपना, नियम बना ले तो मुझे निरंतर जपना है। 10 माला जपना है, 21 माला जपना है, 51 माला जपना है। ये तो ऐसा है जैसे कोई स्कूल पे पढ़ने जाए और बार बार ना जाए और जाए, ऐसा लगाए तो फिर उससे कहा जाता है अच्छा तुम 2 घंटे स्कूल रोज आओ, ये टाकी पकड़ो और ये 5 रुपया लो। और जब वही नियमित डालने लगता है तो छड़ी निकाली जाती है और कहा जाता है तुम 5 मिनट लेट कैसे हो गए, 8 घंटे पूरे स्कूल में पढ़ो, अगर कल से 5 मिनट लेट हुए तो 2 छड़ी मारेंगे। अब उसको दंड दिया जाता है, जबकि उसी को टाकी और 5 रुपया दिया जाता है। तो संत भगवान उसी को कहते हैं भैया तू 11 माला केवल जप ले, सब बात बन जाएगी। और जब 11 माला जप ले तो ये तुम क्या है 11 माला जपते हो, 21 माला तो कम से कम जपो। और धीरे 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 जब वो निरंतर नाम जपने लगता है तो उसके ऊपर नजर कड़ी कर देते हैं। देखो आप झूठ बोलना छोड़ो, आप अमुक दोष छोड़ो, आप अमुक बिल्कुल निर्मल करके प्रियालाल के चरणों में पहुंचा देते। तो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। जब तक आपका नाम निरंतर नहीं चलता तभी तक सब कमियां हैं, क्योंकि जगह है ना। और जिस समय अंतर रहित नाम चलने लगे तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक चले जाओ आनंद लेने के लिए सत्संग का, वो बात चले, आप कोई जरूरी नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठ सकता जिसके हृदय में नाम चलता है, कोई कामना नहीं रह सकती उसके हृदय में जिसके हृदय में नाम चलता है। सकल कामना हीन, समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है नाम जप करते करते। और जो कामनाएं आवश्यक होती वो पूर्ण होकर के, और जो कामनाएं व्यर्थ की होती उनका नाश हो जाता है। नाम जपने से क्या नहीं होगा, क्या नहीं हो सकता नाम जप करने से, कोई करके तो देखे। आप कहते मन नहीं लगता, मन को लगा, जबरदस्ती इसमें लगा, लगे क्या कहता है राधा वल्लभ क्या कहता है। जिसका जो गुरु प्रदत्त नाम है उसको बस दोहराते रहो, क्या जाता है उसमें। आप सोचते हैं कि मेरे किए ही ये कार्य संसार का चलेगा, आप जरा नाम जप करके देखो फिर कैसे काम चलता है। जो आप कार्य आज अहंकार से कर रहे थे, आज अपने अहंकार को रोक करके देखो नाम जप करते हुए कि वो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा। जिसे तुम अहंकार से मान रहे थे कि मेरे द्वारा चलेगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, नहीं ऐसी बात नहीं। आप नाम जप में लगो, देखो सब होगा। अरे जिससे सारी सृष्टि का कार्य हो रहा है तुम्हारा कार्य नहीं बनेगा उससे, वो तो उसी प्रवाह में चल रहा है। जैसे ट्रेन के डिब्बे में एक आदमी बैठा था, बार बार वो गेट तक जाता, इधर आता इधर दौड़ता, तो किसी विज्ञ जन ने पूछा भाई दौड़ क्यों लगा रहा है, बोले मुझे जल्दी पहुंचना है। अच्छा बोले मूर्ख के, ट्रेन तो चल रही, तू डिब्बे में क्या दौड़ रहा है, तू तो बैठ जा शांति से, ट्रेन चल रही है, ये संसार चक्र चल रहा है जिसके चला है, तू क्यों भाग रहा है, तू क्यों अहंकार, तू तो बैठ जा शांति से, देख के चल रहा है कि नहीं चल रहा संसार चक्र। भाई अभी सोचे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम ना काम करेंगे। आप देखो पति मर जाता है, नववधू होती तो भी उसका जीवन पार होता है, जिसके नवजात शिशु होते हैं और पिता पधार जाता है उसका भी सुंदर मंगल में सब कार्य होता है, क्योंकि सबका मालिक प्रभु है।
सबका शासन करता, सबका पालन पोषण करता प्रभु है, और वो सब कुछ कर रहा है। आप क्यों अहंकार कर रहे हो कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं होगा? हम लोग परेशान बस ट्रेन वाली दशा में है कि ट्रेन तो चल रही है, हम डिब्बे में भाग रहे हैं कि हमें जल्दी पहुंचना है। अरे शांति से बैठ जाओ प्रभु के नाम रूप में, और देखो इस सृष्टि का कार्य अपने आप होता है कि नहीं। मन मरेगा, मन परेशान नहीं होता, और उसको कोई रास्ते नहीं मिल रहा, अब जीने का कोई रास्ते नहीं मिल रहा, जहाँ वो जी रहा था वो सब उसके मार्ग बंद किए जा रहे हैं, अब वो आपको क्लेश देगा, उसी क्लेश को सह जाओगे तो आप परमात्मा से आगे बढ़ोगे। आए भी अंदर क्लेश को सहना परमात्मा की वृद्धि का कारण होता है। अगर आप उस क्लेश को, अंदर की अशांति को बाहर के पदार्थों के द्वारा यदि शांति दिलाना चाहोगे तो फंसते चले जाओगे, और अगर अंदर की अशांति को आप अंदर ही ढूंढ लोगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। अंदर की अशांति यदि आप दूर करना चाहते हो तो बाहरी पदार्थों से नहीं, बाहरी व्यक्तियों से नहीं, बाहरी वस्तुओं से नहीं, वो अंदर से ही होगी, बाहर से नहीं। अपने अंतर में बैठ गए, प्रभु का सुमिरन करने लगे, बाहर से राधा 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 आपने कर दिया। हाँ महाराज।